खुशियां आपने सौगात में दी हैं, ये खुशियां आपके सामने ये प्रकट कर रहे हैं हमारे सभी लाभुकगण, और इनकी अपार खुशियां जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि आज भी आपके माध्यम से विभिन्न योजनाओं की सौगात हमें मिलने वाली है। और आप बता दें कि यहाँ तो ये जो जन सैलाब है हमारे लाभुकों का उमड़ पड़ा है, लेकिन अन्य जगहों पर भी हमारे लाभुक बैठे हैं। मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर पूर्वी पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाभुकगण उपस्थित है आपसे वार्तालाप के लिए। जोहार। यहाँ अभी हम लोग मनोहरपुर में भी लोग जमा है, इतना ढेर सारा, उन्हीं लोगों से अभी बात कर रहे हैं। आप लोगों को भी स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए। हाँ दीदी बोलिए। दीजिए दीजिए दीजिए, बात कराइए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी ओर से और मनोहरपुर प्रखंड की ओर से झारखंड में जोहार। जोहार दीदी, बताइए कैसे हैं आप लोग? जी ठीक है सर। सरकार की योजनाएं आप लोगों तक जा रही है? जी हाँ, आ रही है सर। क्या क्या मिल रहा है जरा बताइए। धन्यवाद धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा। जोहार बेटा, बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी नायक है। मैं अभी मनोहरपुर पूर्वी पंचायत से हूँ और मैया योजना से जो 21 वर्ष तक दिया जा रहा था, अभी आपने 18 वर्ष कर दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले की बेटी है ये, सावित्रीबाई फुले की बेटी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मेरा जोहार। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी गोप है। मैं मनोहरपुर प्रखंड की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मनोहरपुर से हूँ। मैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाभान्वित की थी। मुझे 5,000 रुपए की प्राप्ति हुई है। इस 5,000 रुपए से मैं अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहती हूँ तथा अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ। आपने जो हमारे जितने भी झारखंड में जितने भी किशोरियां हैं, सभी को 5,000 रुपए की जो राशि दिलवाई है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सारी किशोरियों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। तो ये हमारे लाभुकगणों की खुशियां हैं, जहां भी हैं वो खुश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर काफी खुश हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। विभिन्न लाभुकों के साथ आपने जो वार्तालाप किया है, इसके लिए सभी लाभुकों की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद और आभार। और अब वो घड़ी आ गई है, वो महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और भी कई कल्याणकारी योजनाओं की सौगात हमें अभी मिलने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह होगा, कृपया कुल 555 करोड़ 83,80,000 रुपए की ये सारी योजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास इस वक्त दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर धन्यवाद और आभार कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से 303 करोड़ 54,84,000 रुपए की ये योजनाएं और पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में 252 करोड़ 28,96,000 रुपए की योजनाओं की सौगात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। इन सभी योजनाओं की सौगात हम सबको प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीनन हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की सोच में आत्मविश्वास की महक है, आपके इरादों में हौसले की मिठास है, आपकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है और आपकी पूरी जिंदगी झारखंड के विकास के लिए है। आप जो कहते हैं वो करते हैं। जोरदार तालियां ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करती हूं। ऐसा है, यहाँ नहीं, ये तो उधर नहीं जा सकते। सभी को जोहार जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पूर्वी पश्चिमी पूर्वी और चाईबासा से आए हुए सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, विशेषकर माताएं बहनें, आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे साथ मंच पर भी बैठे हैं गणमान्य अतिथिगण, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, गठबंधन के सभी साथी लोग, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। पत्रकार भाइयों का भी हार्दिक अभिनंदन है। हम बहुत आप लोग का वक्त नहीं जाया करेंगे, हम सिर्फ इसलिए पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं कि जो हम आपके लिए काम कर रहे हैं वो जमीन पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, यही देखने के लिए हम घूम रहे हैं। और जगह जगह मौसम भी खराब है, फिर भी हम लोग पहुंच रहे हैं। और आपके लिए भी पंचायतों में, टोला में, गांव में शिविर लग रहा है। जहां सड़क है, जहां नहीं है, वहां पर भी लोग बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से, साइकिल से जाकर के आपकी समस्या का भी समाधान कर रहा है। इसी को थोड़ा हम देखने के लिए आए हैं। यहां बड़े पैमाने पर हमारी महिला दीदी लोग हैं, मैया लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। एक समय था, आप लोग को मालूम है कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग एक पेंशन के लिए कितना चक्कर काटता था, और साथ साथ में दलाल लोग का भी चक्कर काटता था। कितना दलाल सब मिलकर के उन लोगों को ठगा पता नहीं। वृद्धा पेंशन का कार्ड तो बना नहीं, बेचारा ऐसे ही दलाल लोग का पैसा, दलाल लोग पैसा मार मार कर उसका भी जान ले लिया। लेकिन आज इस राज्य के में दिया लगा करके, डिबरी टॉर्च लगा करके भी आप खोजने जाएंगे
तो बिना पेंशन का कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं मिलेगा। कोरोना काल का भयावह दिन याद कीजिए, कितना डरावना था। यही भारतीय जनता पार्टी का सरकार पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया, जहां का तहां लोग अटक गया, रह गया, फंस गया। वो दिन कितना डरावना था, हम कई मंचों से बोल चुके हैं। आपके उस कोरोना काल में हमारा दो मंत्री मर गया बेचारा, एक जगन्नाथ महतो, एक हाजी हुसैन अंसारी साहब, आप लोगों की सेवा करते करते। हम लोग जब से सरकार बनाए तब से दूसरे दिन से ही हमारा विपक्ष का लोग हमारा सरकार गिराने में लगा है। उनको ये नहीं पछता है कि हम बूढ़ा बुजुर्गों को उसको बुढ़ापे का लाठी दें। उन लोग को नहीं अच्छा लगता है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करें। उनको नहीं अच्छा लगता है कि हमारी बेटियां बढ़िया से पढ़ाई करें। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे नौजवान अपना स्वरोजगार करें। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा किसान समृद्ध हो। और यही वजह है कि सालों से दिल्ली में देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर के रखा। अनेक किसान शहीद हो गए, लेकिन किसानों का आंख का आंसू पोंछने के लिए नहीं निकला। 2000 लोकसभा चुनाव में उसकी घमंड को चूर चूर किया गया और सरकार बनाने के लिए एन केन प्रकारेण बैसाखी के सहारा अभी लोग सरकार चला रहा है। हमारा राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे अधिक गरीब गुरुआ लोग यही रहता है। लेकिन इसको दूसरा देश का लोग बोलता है सोना का चिड़िया, दूसरा राज्य का लोग बोलता है सोना का चिड़िया। काहे भाई सोना का चिड़िया? यहां तो गरीब को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है। काहे के लिए सोना का चिड़िया भाई? ये सोना का चिड़िया अमीर और व्यापारी लोगों के लिए है और उनकी गिद्ध नजर हमेशा इस राज्य में पड़ी रहती है। 2019 के पहले लोग यहां राशन कार्ड ले लेकर के भाग भाग करके मरा था, लेकिन कोरोना जैसे महामारी में भी हम लोगों ने इस राज्य का एक भी मजदूर को भूख से नहीं मरने दिया, एक भी मजदूर को। और वो भी ऐसा दिन जब काम धंधा सब बंद, मजदूरी भी बंद। बेचारा गरीब अगर एक दिन मेहनत नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार भूखा मरता है। लेकिन उस समय हमारी राज्य की महिला दीदियों ने हमारे साथ खड़ा होकर के इस राज्य के गरीबों को मुफ्त में खाना बना बना करके खिलाने का काम किया था। जब हम कुछ काम करें यहां के लिए, मेरे पीछे दुनिया भर का झूठा आरोप लगाना शुरू करे। कभी ईडी, कभी सीबीआई। 2 साल तक हमको परेशान किया, 2 साल तक कोरोना हमको परेशान किया और 2 साल तक ये हमारा विपक्ष का लोग। अभी कल परसों केंद्रीय मंत्री आपके ये कोलान क्षेत्र में घूम रहे थे, ग्रामीण विकास मंत्री है शायद वो, और उनसे पूछिए कि आप मनरेगा में सबसे कम मजदूरी झारखंड को क्यों देते हैं, और वो भी समय पर पैसा नहीं देते। अभी भी पैसा अटका हुआ है और यहां घूम रहा है विधायकों को खरीदने के लिए, सांसद को खरीदने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए। कभी बोलता है इतना विधायक हमारे साथ है, इतना सांसद हमारे साथ है। जनता इनको नहीं चुनती है, ये पैसा से सरकार बनाते हैं और ये पैसा से सरकार बनाने वाले लोगों को हमें सबक सिखाने की जरूरत है।
इतना परेशान किया, इतना झूठा आरोप लगाया, नहीं सका, जेल में भी डाल दिया। तो इसको पता नहीं कि झारखंड वीर भूमि है। हम लोग तो गोली बंदूक से डरा नहीं, जेल में भेज करके क्या हमें डराना चाहते हो? इसीलिए बातें बहुत है, योजना गिनाएंगे तो इतना योजना हम लोगों ने गांव देहात गरीब गुरुआ के लिए चालू किया है कि आज उस योजनाओं का गिनते गिनते ये लोग को 5 साल और लग जाएगा। हम यहां बैठी महिलाओं से, माताओं से, बूढ़े बुजुर्ग, गांव देहात के लोग से हम पूछने चाहते हैं, मैया योजना आप लोग को अच्छा लगा? जोर से बोलिए, अच्छा लगा? बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन मिलता है, अच्छा लगा? आप लोग का बिजली का बिल भी माफ हो गया। आपका ये भाई, आपका ये बेटा, हमने संकल्प लिया है कि जब तक हम गांव को मजबूत नहीं करेंगे, इस राज्य को मजबूत कभी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा पहले गांव मजबूत होगा, फिर शहर मजबूत होगा। पहले यहां हम लोग का ये विपक्ष का लोग, डबल इंजन का सरकार, इनके पास गरीबों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं था, बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने के लिए नहीं था, महिलाओं को पेंशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, किसानों को कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। लेकिन ये बड़े बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास करोड़ों करोड़ों रुपया निकलता था। लोग भूख से मरते थे, किसान आत्महत्या करता था, फिर भी इनके आंख में आंसू पोंछने नहीं आया। लेकिन व्यापारी लोग को जैसे दर्द होता है, कायदा कानून नियम सब बदल जाता है। अभी कोरोना में क्या उल्टा सीधा दवा लगवा दिया, पूरा देश दुनिया में उन दवाओं को प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन उन दवा कंपनियों से चंदा वसूलने के नाम पर पूरा देश में फर्जी दवा सप्लाई करके लोगों को टीका लगवा दिया। हम लोग को भी लगा दिया, पता नहीं कब मर जाए, कुछ अता पता नहीं। यहां लोग राह चलते चलते मर जा रहा है, योगा करते एक्सरसाइज करते मर जा रहा है, दौड़ते मर जा रहा है, और पता चलता है कि उस टीका का भी इसका असर पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने दिवंगत नेता वीर शहीद सुनील महतो जी का बेटी का हम लोग 10 करम में आए थे। 28-30 साल की बेटी थी बेचारी, सर्दी खांसी में लोग मर जा रहा है, पता नहीं क्या लगा दिया है। ये हालत, ये लोग सत्ता बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ओनाते गोबाबा बोया मिश्रा को आपे को नोआ के नेहर आयमा हर नोआ दिसोम रे नित चुनाव हा सेटेरो कांताबोना आयमा हर नोआ दिसोम रे को हिजुआ और एड़े शरीर को कथा को रोड़ा दिशा दो पे नीत ओड़ा ओड़ा सनाम को हड़ को आराम बूढ़ी को गिदर पिदर को गोड़वा को कना चासा बसा हड़ को गोड़वा को कना और हिजू समय अब मिमी ओड़ा रे मिमी लाख ओड़ा रे पैसा सेटरा नुआ होइंगा पे नुआ सभा को आश्वासन मापे कर हर एक घर में 1 लाख रुपया जाएगा। आज के दिन में भी हमें मालूम है हमारा गांव देहात का गरीब गुरुआ लोग बीमारी के लिए, बच्चा का पढ़ाई के लिए, धन रोपने के लिए महाजनों से पैसा लेता है। लेकिन अब आने वाला 5 साल के अंदर कोई भी गरीब को किसी से पैसा उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम उतना मजबूत करेंगे आप लोग। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, अभी चुनावी माहौल यहां पर आने वाला है और इसमें अभी चील कौवा लोग आसमान में मंडराने लगा है।
अभी इन लोग का बहुत बड़ा जो इनका गुरु है, उनका स्वागत की तैयारी हो रही है कि कहां से स्वागत करें, कहां से भीड़ जुटाए। उड़ीसा से लोगों को लाए कि छत्तीसगढ़ से लोगों को लाए कि बंगाल से लोगों को लेके आए और अपना पीठ थपथपवाए। इसीलिए ध्यान रखिएगा। और आजकल ये लोग इतने बड़े जादूगर हैं, पैसा का नोट छापने का मशीन तो ये लोग घर में रख लिया है और उस नोट के बदला सोचता है कि हम पूरा देश में कब्जा कर लेंगे। आज समय समय पर इस देश की गरीब गुरुआ जनता ने, किसानों ने ऐसे सामंती विचार वालों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज किसान के आंदोलन की वजह से देश में किसान के लिए काला कानून आने से रुक गया, नहीं तो इस देश का किसान खत्म, कोई किसान इस देश में नहीं बचता। और हम लोग का तो खनिज संपदा प्रदेश है, हम लोग हक अधिकार मांगते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार, राज्य सरकार का रख के रखा है, नहीं दे रहा है, और यही पैसा दूसरा राज्य के राज्य सरकारों को मिलता है। 4 साल तक, 3 साल तक प्रधानमंत्री आवास का पैसा हमें नहीं दिया, हम लोग नाक रगड़ते रह गए दिल्ली में, ये लोग पैसा नहीं दिया। तब हम लोग वापस आकर के हम लोगों ने भी यह संकल्प लिया, छोड़ो रहने दो, भारत सरकार नहीं देगा तो नहीं देगा पैसा, हम अपना अबू आवाज शुरू करेंगे और हर गरीब को आवाज देंगे। लेकिन अभी चुनाव आ रहा है, अभी पता चला है कि हफ्ता दिन पहले 3 साल 4 साल पहले का पैसा सरकार को आया है, बोलता है 1 लाख गरीबों को आवाज देंगे, और यहां 25 लाख गरीब है, उसका क्या करोगे? कौन देगा उसको पैसा, आवाज? लेकिन ये आवाज आने वाला 5 साल के अंदर इस राज्य का हर गरीब का आवाज बन के तैयार होगा, ये आपका भाई आपको आश्वासन देता है। तो इसीलिए आप लोग ख्याल रखिएगा। हम इन्हीं बातों के साथ बात समाप्त करके आगे जाना चाहेंगे, बहुत सारा काम है। आप लोग खुश है ना? जोर से बोले, खुश है ना? याद रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार प्रकट करें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। और अब आ गई है परिसंपत्तियों के वितरण की बारी। आपको बता दें कि आज कुल 472 करोड़ 16,83,000 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम के जिलों के लाभुकों के बीच किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध, कृपया लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करें, साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण। सबसे पहले आएंगे अबू आवास योजना के पूर्वी सिंहभूम इंद्राणी मुंडा। तालियां होती रहे आपकी तरफ से हर बार। इंद्राणी मुंडा जी, तालियां हो। अबू आवास की पश्चिमी सिंहभूम की माधुरी पूर्ति जी, तालियां आपकी तरफ से हो। इनके बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 18 से 50 साल पूर्वी सिंहभूम की आरती मुखी। तालियां आपकी ओर से लगातार होती रहे। पश्चिमी सिंहभूम की सोनाली लुगो
सिम्बोन जी, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। पश्चिमी सिंहभूम की सोनाली लुगुन जी। इनके बाद पूर्वी सिंहभूम से सुशीला पूर्ति जी, सर्वजन पेंशन योजना। और नेपाली बावरी जी, नेपाली बावरी जी आएंगे पूर्वी सिंहभूम से सर्वजन पेंशन योजना। पश्चिमी सिंहभूम से सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक सुशीला पूर्ति जी आएंगी, सुशीला पूर्ति जी। पूर्वी सिंहभूम सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, पूजा महतो जी आएंगी, पूजा महतो जी, पूर्वी सिंहभूम सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। इनके बाद पश्चिमी सिंहभूम JSLPS फूलो झानो आशीर्वाद योजना, गुरुबारी हाईबुरु। पश्चिमी सिंहभूम फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लाभुक। इनके बाद पूर्वी सिंहभूम बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के लाभुक आएंगे सुधांशु मंडल, सुधांशु मंडल जी। तालियां होती रहे। इनके बाद आएंगे पश्चिमी सिंहभूम बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, सृष्टि संयुक्ता पूर्ति जी। इनके बाद पूर्वी सिंहभूम उन्नति का पहिया साइकिल वितरण के लाभुक आएंगी रेखा कुमारी सिंह। इनके बाद आएंगे पश्चिमी सिंहभूम अबोया वीर दिशोम वनपट्टा के लिए हरिचरण कुंकल एवं अर्जुन कुंकल। पश्चिमी सिंहभूम अबोया वीर दिशोम वनपट्टा के लिए पश्चिमी सिंहभूम के लाभुक हरिचरण कुंकल एवं अर्जुन कुंकल जी। इनके बाद आएंगे पूर्वी सिंहभूम अबोया वीर दिशोम वनपट्टा सामुदायिक फुटबॉल मैदान मुंडाकाटी। इनके बाद पूर्वी सिंहभूम अबोया वीर दिशोम वनपट्टा के लाभुक सामुदायिक फुटबॉल मैदान गुंडाकुट्टी। इनके बाद पशुधन योजना के लाभुक पश्चिमी सिंहभूम पशुधन विकास योजना के तहत ब्रॉयलर कुक्कुट पालन पिंकी मेलगांडी। पूर्वी सिंहभूम से आएंगे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना बोलेरो की चाबी प्रदान की जाएगी सुखदेव रजक जी को। इनके बाद पश्चिमी सिंहभूम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक दीपिका लागुरी। इनके बाद आएंगे दीपिका लागुरी जी पश्चिमी सिंहभूम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इनके बाद पूर्वी सिंहभूम ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के लाभुक प्रताप नायक जी। इनके बाद पश्चिमी सिंहभूम बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुक शिलवंती सुंडी जी, शिलवंती सुंडी जी। इनके बाद पूर्वी सिंहभूम आंगनबाड़ी सेविका नियुक्ति पत्र भाग्यश्री सिंह सरदार। सांकेतिक रूप से ये अंतिम नाम मैं ले रही हूं। पश्चिमी सिंहभूम से सामुदायिक निवेश निधि चक्रीय निधि के लाभुक सुनीता टीयू और रमनी देवी जी।
माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ में विशिष्ट अतिथियों का, लाभुकों के बीच सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण के लिए। और आज की ये जो महत्वपूर्ण योजना है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला के लिए, आज के इस कार्यक्रम की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे। अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं आदरणीय उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम श्री अनन्या मित्तल सर से सादर निवेदन करती हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह और ये सप्रेम भेंट प्रदान करें। तालियां आपकी ओर से, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में रहनी चाहिए। और ये स्मृति चिन्ह, ये सप्रेम बास्केट और शुभकामनाएं भी हम सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को। और इनके बाद मैं निवेदन करूंगी उपायुक्त सरायकेला खरसावां श्री रविशंकर शुक्ला सर से, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। अच्छा, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ये नगारा वादन के साथ इस कार्यक्रम को यादगार बनाना चाहते हैं। कलाकारों के लिए ये हमारी आन बान और शान, झारखंड के ये पारंपरिक वाद्य यंत्र, हम सबकी पहचान। नगाड़ा प्रदान किया आपने कर कमलों द्वारा, ये सप्रेम भेंट हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से आभार प्रकट करते हैं। और अब मंचासीन सभी अतिथिगणों को हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं सभी उपायुक्त महोदय से निवेदन करती हूँ, मंचासीन सभी को स्मृति चिन्ह और ये सप्रेम भेंट प्रदान करें सर। हमारे बीच उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम सर हैं, हमारे बीच उपायुक्त सरायकेला खरसावां सर हैं, हमारे बीच उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम सर हैं, श्री अनन्या मित्तल सर, श्री रविशंकर शुक्ला सर, श्री कुलदीप चौधरी सर। आप सब हमारे मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं और तालियां आपकी ओर से लगातार होती रहें। हम मंचासीन सभी अतिथिगणों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं, ताकि ये जो चौथा चरण है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का, वो आज का जो ये आयोजन पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए, उनके लाभुकों के लिए, ये सदैव आपकी स्मृतियों में बस जाए। मंचासीन हम सभी आदरणीय माननीय सम्मानित अतिथिगणों को हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। सप्रेम भेंट के साथ हमारे पूर्वी और पश्चिम जिलों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मिलाकर हमने ये बास्केट तैयार की है। सप्रेम भेंट हमारे सभी माननीय आदरणीय अतिथिगणों का। और एक बार धन्यवाद और आभार दीजिए सभी योजनाओं के सौगात के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के लिए। बोलिए जोर से जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार हम सबकी तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का, और आप सब जो इतनी विशाल संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, हमारे सभी लाभुकगण, भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप देख रहे थे सरायकेला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।